नमस्कार, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं मेरे साथ ललकार। ललकार में आज चर्चा होगी वार्ड नंबर 27 की। विकास के कितने काम किए पार्षद ने। पार्षद हाजिर हैं आज स्टूडियो में और पार्षद के साथ ही हाजिर हैं वो दो लोग भी जो आरोप प्रत्यारोप और पार्षद के किए हुए काम को अपनी नज़र की कसौटी से परखेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मैं आपका परिचय करा दूं कि मेरे साथ आज स्टूडियो में मेरे मेहमान कौन हैं। सबसे पहले मैं परिचय कराऊंगा, मेरे साथ हैं इंजीनियर राकेश कुमार जी। राकेश जी, आपका स्वागत है। राकेश जी बीजेपी से जुड़े हैं और 2 बार अजरौदा मंडल के अध्यक्ष भी रहे हैं। एक वो चेहरा आज मेरे साथ स्टूडियो में है जो निर्दलीय दम भरता है, जीतता है और लोगों के विकास के काम करने की बात करता है। वो अपने आप में एक चेहरा है, अपने आप में एक आवाज़ है और वो बुलंद आवाज़ आज हमारे साथ मौजूद है सोम मल्होत्रा जी के रूप में। सोम जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में। मेरे साथ एक नौजवान चेहरा है, जब पहले इनके ही परिवार की ओमवती जी, जो रिश्ते में इनकी चाची लगती है, पार्षद हुआ करती थी, बोनी ठाकुर जी। बोनी ठाकुर जी INLD से संबंधित है। चश्मा चुनाव निशान अगर हुआ इस बार तो उससे ताल ठोकेंगे। आपका स्वागत है बोनी जी। जैसा कि परंपरा है, पहला सवाल सोम जी से ही पूछा जाएगा। सोम जी, 5 साल से आप पार्षद हैं, आपने कोई कसर क्षेत्र में नहीं छोड़ी होगी काम करने की। कोई बड़ी चीज़ें बता दीजिए जो आपने पहली बार कराई है क्षेत्र में। आज की डेट में मेरे वार्ड में 20 करोड़ से ऊपर के काम हो गया। आप अपने इस कार्यकाल से और काम से संतुष्ट हैं? मैं संतुष्ट हूँ। फिर भी मैं कहता हूँ, कई दफ़ा बहन बेटियाँ कहती हैं ये कमी रहेगी, ये कमी। देखो, शिकायत तो उनकी होती है और मेरी कोशिश होती है 95% कि मैं पर्सनली जाके वहाँ उनको मिलता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, अफसरों से रिक्वेस्ट करता हूँ। भाईचारा निभा रखा है मैंने शुरू से। अफसरों के साथ मेरे कोई ऐसे बैड एलिमेंट्स या कोई ऐसी बातें नहीं है। मेरे छोटे भाई हैं और मुझे अच्छी सपोर्ट करते हैं। मैं उनका बहुत शुक्रिया करता हूँ और ख़ासतौर पब्लिक का, जिन्होंने मुझे बहुत। आपका मानना है कि अफसर के हाथ आपकी पीठ पर है, जनता का हाथ आपके साथ है कि नहीं, ये तो वक्त बताएगा। इंजीनियर राकेश जी, सोम जी ने कहा कि मैं अपने कार्य से संतुष्ट हूँ। आप भी क्षेत्र में रहते हैं, आप पिछली बार इनके विपक्ष में चुनाव लड़ चुके हैं, आप तीसरे नंबर पे थे। वो अलग बात है, अब दोनों बीजेपी के साथ कमल का निशान लेके एक साथ चल रहे, हो सकता है आपकी जुगलबंदी भी हो जाए आने वाले समय में। लेकिन 5 साल का लेखा जोखा, क्या ये इनके काम से आप भी संतुष्ट हैं और जनता भी? मैं माननीय जो हमारे पूर्व पार्षद साहब हैं सोम मल्होत्रा जी, उनकी बात से संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि इन्होंने क्षेत्र की जो हमारे वार्ड नंबर 27 की जनता थी उनके साथ में भेदभाव बरता। क्योंकि मैं गांव अजरौदा से बिलोंग करता हूं। मैं पार्षद महोदय जो हमारे हैं सोम मल्होत्रा जी, उनसे ये पूछना चाहता हूं कि इन्होंने अजरौदा गांव के लिए क्या विकास कार्य में 1 रुपया भी कहीं खर्च करा हो तो वो जनता के सामने बताइए। आप संतुष्ट नहीं हैं? बिल्कुल सीधा जवाब दे दीजिए साहब, आपके ही पार्टी के मित्र हैं आपके, और बड़ा आरोप लगाया कि भेदभाव की राजनीति करते हैं आप और गांव अजरौदा को अपना नहीं मानते। बताएं। मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि ये गवर्नमेंट के बाद जो रिकॉर्ड पड़ा है, जो काम हुए हैं, वो रिकॉर्ड तो कहीं इधर हो नहीं सकते। ना वो गलत होते, ना मेरे कहने पे, ना मेरे छोटे भाई के कहने पे। जो काम करे वो पब्लिक बताएगी, या जो खातों में आ चुका है सारा कि जो काम हुए हैं रिकॉर्ड में तो होता ही है। सोम जी, सीधा सवाल वो कर रहे हैं, आप बता दीजिए, गिनवा दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ आप एक दो काम आपको याद होगा वो गिनवा दीजिए। अजरौदा में एक भी कोई कार्य हो तो उसके बारे में बताएं। देखो, 15 अजरौदा मैक्सिमम कोई सड़क रह गई है, कोई इक्का दुक्का रह गई, मैं नहीं कह सकता। मोस्टली 90 में मैं कई दफा खड़े, क्योंकि उसका रीजन क्या है। ये मेरे भाई बैठे हैं, ये मेरा बेटा दोस्त बैठा है। अजरौदा में जितनी आबादी हम इनकी है उससे 4 गुना किराएदारों की है। भैंसे, गाय, बकरियां। मैं 20 दफा खड़े होके अपने सामने वहां से शराब के पौए इस मामले में पार्षद महोदय सरासर झूठ बोल रहे हैं। आज तक इन्होंने काम का मुआयना नहीं करा। मैं तुम्हें बताने तो आऊंगा नहीं, मैं ये काम करके आया हूँ। नहीं, हम जनता के बीच में राइट है, पता होता है कि हमारे बीच में कौन आ रहा है। इनकी बात को सोम जी की बात को मैंने हारे को नहीं बताना होता है, मैं वहाँ जाता हूँ। ये आपकी जनता आपसे जुड़ी हुई है, फरीदाबाद के लोग सोम जी आपको देख रहे हैं, आप उनके सवाल का जवाब नहीं दे रहे। हम जनप्रतिनिधि हैं, हम भी अगर आपने अजरौदा में कोई बड़ा काम करा, एक तो गिनवा दीजिए, उसमें हर्ज क्या है? सीवर लाइन नहीं गिरवाई, सड़कें बनवा दी,
अब देखो सीवर का क्या है, सीवर की प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पे इतने जितने हमारे भाइयों के घर हैं उससे 4 गुना किराएदार रहते हैं। जहाँ पे बात में चाहूंगा जो कि सीवर लाइन जो नहीं डलवाई आज तक भी। मैं आपसे जवाब लेता हूँ इंजीनियर साहब, मैं डिबेट में लाता हूँ इस नए चेहरे को, बोनी ठाकुर जी। आपने दोनों जने को सुना, अब दोनों जने एक ही दल में हैं। हो सकता है इनकी दाल पक जाए, दाल गल भी जाए, लेकिन INLD चश्मे से क्या देख रही है? जो आप सोम जी ने बताया कि मैंने इतने काम किए हैं, आखिर दोष आप लोगों का आपने किराएदार भर रखे हैं, गंदगी उनकी वजह से हो रही है। आप जो बताइए, जनता से जुड़िए, क्या जवाब देते हैं आप इनके काम से संतुष्ट हैं? मैं मल्होत्रा जी से एक बात पूछना चाहता हूँ। जैसे बड़े भाई ने हमारे ने बताया था कि इन्होंने भेदभाव की जो राजनीति करी है, ये हकीकत है कि इन्होंने भेदभाव की राजनीति करी है। मैं तो सिर्फ इनसे ये पूछता हूँ, आप मुझे 1 रुपए का ये काम, 1 रुपए का ये बता दो कि अजरोंदा के अंदर एक ईंट आपने कहाँ लगाई है? सीवर की जो बात ये कहते हैं वो तो आज से पहले पास हुई पड़ी है, लेकिन उसमें आज तक सीवर लगी कहाँ है? हम आपको पूरा हमारे पास जो इनका रिकॉर्ड रखा है हम दिखाते हैं। पूरे रिकॉर्ड में अगर हम साल में 365 दिन है तो 350 दिन हम नगर निगम में खड़े होकर अपनी कंप्लेंट करते हैं। न पीने का स्वच्छ पानी है, न ही सीवरों की कोई देख रेख और रही सड़कें। आप हुड्डा कमिश्नर जो रहते हैं उनके घर के पीछे की सड़क आप देखो, जो अफसरों की सड़क आपने नहीं बनवाई तो हमारे लिए आप क्या करोगे? मैं तीनों जने मेरे स्टूडियो में हैं, इंजीनियर राकेश जी, सोम मल्होत्रा जी और मेरे साथ भाई बोनी ठाकुर जी भी हैं। लेकिन हमारे संवाददाता सौरभ भी इन गलियों में गए, अजरौधा का जायजा लिया। देख लेते हैं सौरभ ने क्या देखा है। नमस्कार, स्वागत आपका BBM पे और मैं आपके साथ सौरभ वाल्मीकन। आप देख रहे हैं हमारा आज का खास कार्यक्रम आपका पार्षद। आज हम दिखाएंगे कि क्या वार्ड नंबर 27 के नागरिक अपने पार्षद के कामों से संतुष्ट हैं या उनकी उम्मीदों पर यहाँ के पार्षद खरे उतरते हैं या नहीं। तो आइए यहाँ मौजूदा लोग हैं, उनसे हम जानेंगे कि उनके क्या क्या काम थे जो पार्षद ने नहीं कराए, क्या इनके कामों की उपेक्षा है जो उन पे खरे उतरे हैं पार्षद या नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरखू है जी। आपके जो मौजूदा पार्षद हैं क्या 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 काम कराए हैं उन्होंने? यहाँ तो कुछ भी नहीं करवाए हैं जी, ये सब पानी भर रहा है दुनिया भर का। सीवर जो है सारे बंद हैं, लैट्रिन का पानी सब नाली में जा रहा है। क्या करे, कोई साधन ही नहीं है जी, बुरा हाल है। और बाग इतनी गंदगी है कि बुरा हाल है जी। और कितनी बार पार्षद आपके बीच में आए यहाँ? पार्षद जी आए करीब 1 बार भी नहीं आए यहाँ पे, एक बार भी गली में घूमने नहीं आए। जो मौजूदा पार्षद है आपके यहाँ के, कितनी बार आपके बीच में आए हैं? अच्छा, मौजूदा पार्षद जो हमारे यहाँ के जो मौजूदा पार्षद हैं श्री सोमलाल मल्होत्रा जी, आज तक शायद ही गांव में कोई ऐसा बच्चा बड़ा बूढ़ा होगा जिन्होंने उनकी शक्ल देखी होगी। और जिस दिन से वो आए हैं हमने लगातार आज तक हम उन पर एप्लीकेशन, उन पर दबाव बनाते रहे कि हमारे गाँव में ये विकास का काम है। यहाँ पानी की हालत ये है कि अगर देखा जाए तो ना यहाँ पी सकते हैं, ना इससे नहा सकते हैं, ना इससे कपड़े धो सकते हैं। और उन्होंने जब स्टार्टिंग में वो जीते थे तो उन्होंने कहा था कि मैं इस गांव को गोद ले रहा हूँ। गोद लेने पे जो विकास कार्य होते हैं आज तक उन्होंने कराया नहीं है। नालियों की हालत ऐसी गंदी हो रही है, इतनी गंदी हो रही है कि उसमें मतलब डेली यहाँ गलियों में पानी भरता है। हम रोज़ कंप्लेंट करते हैं, रोज़ ये पानी निकलवाते हैं। फिर उनसे एक बार मैंने मीडिया के माध्यम से पूछा था कि मल्होत्रा जी आपने हमारे वार्ड के विकास के लिए करा क्या है, तो उन्होंने मीडिया के थ्रू मुझे जवाब दिया था कि हमने इस विकास के लिए 17 करोड़ रुपए खर्च करे हैं। जबकि मैं उनसे दावा करता हूँ अगर उन्होंने मेरे गांव में 10 रुपए भी लगाए होंगे मैं 1 लाख देने को तैयार हूँ। 17 करोड़ हम लगाते हैं अगर वो उन्होंने 1 पैसा यहाँ लगाया हो। वो बिल्कुल निराकर झूठ बोलते हैं। मैंने उनके खिलाफ एक RTI लाई जिन्होंने आज तक प्रशासन ने मुझे उसका भी जवाब नहीं दिया। मैं 2 महीने से उनकी RTI के जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। यानी कि आप कहना चाहते हैं जो मौजूदा पार्षद है उन्होंने गाँव को गोद लेके इसको अनाथों की तरह फेंक दिया एक तरफ। अनाथों की तरह क्या, उन्हें तो यही नहीं पता कि अजरौंदा गांव भी शायद उनके वार्ड में आता है। अभी कुछ दिन पहले वो हमारे गांव में आया था श्री जो हमारे यहाँ MLA हैं विपुल गोयल जी, उनके साथ। तब भी मैंने उस मीटिंग में उनसे कहा था, मैंने कि मल्होत्रा जी आप यहाँ कैसे, क्या आप जानते हो अजरौंदा है, यही आपके वार्ड में आता है? उनके मुझे जवाब नहीं बना। मैंने फिर भी उनसे पूछा, मैंने कि जो 17 करोड़ विकास कार्य आपने करा था उसमें से मुझे एक चवन्नी का कार्य आप दिखा दो कि आपने कार्य करा कहाँ है। उन पर कोई जवाब नहीं बना। तो मैं तो आपके माध्यम से उनसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आप भी इंसान हो, इन लोगों को इंसानों की तरह रहने दो। यहाँ बच्चे बूढ़े जितने हैं ज्यादातर सब बीमार हैं, काम ही नहीं है। गंदगी इतनी है, लोगों को निकलने के लिए 3-3 दिन पानी भरे हो जाते हैं। सफाई व्यवस्था की हम बात करें तो सफाई व्यवस्था कैसी है यहाँ? सफाई व्यवस्था तो आपने देख लिया अभी, जबकि आज लोगों ने सफाई खुद की अपने हाथों से। जब ये हाल है आपके उसमें है फिट, उसके बाद आप कल परसों कभी भी आइए,
आके खुद देखिए, यहाँ पे जो गटर है, गटर के अंदर पानी नहीं बहता, नालियों के माध्यम से पानी जाता है। पीने का पानी आप देखोगे, जो पीने का पानी यहाँ बर्तन भी नहीं धो सकते उससे, बिल्कुल बकवास पानी है ये रहा पानी। और मैं रामवीर तंवर जो मेरे गांव के सप्लाई को पानी को पी ले 11,000 रुपए का इनाम दूंगा। कोई भी जो हमारा पार्षद हो या कोई भी हो, MLA कोई भी हो, इस पानी को पी के दिखा दे, मैं 11,000, मैं घना बड़ा आदमी तो नहीं हूँ, 11,000 रुपए इनाम नगद दूंगा उसको। यहाँ कुछ भी नहीं है भाई साहब। पार्षद कितनी बार आपके गांव में आपकी समस्याओं को सुनने के लिए आपके बीच में आए हैं? एक बार भी नहीं आए भाई साहब, एक बार भी नहीं हमने देखा पार्षद है कैसा। जब इलेक्शन हो गए जब उस टाइम ही देखा था कि पार्षद है, और उसके बाद देखा ही नहीं। क्या कहना है आपका अपने पार्षद के बारे में कि उन्होंने क्या काम कराए हैं आपके इलाके में? जो बुजुर्ग पेंशन होती है, पेंशन से अवगत कराया है यहाँ के बुजुर्गों को या नहीं? जब देखो ना तो पेंशन कहाँ से करवा ना करवा कुछ भी जी। हमारे गांव के जो बड़े बूढ़े थे, सरकारी स्कूल है हमारे गांव में, पंचायत भवन है, वहाँ उन लोगों को पेंशन बहुत अच्छी तरीके से मिलती थी। लेकिन अपनी नंबरदारी चलाने के चक्कर में इन लोगों ने वहाँ की पेंशन बंद करा के ओल्ड फरीदाबाद में कर दिया। यहाँ के बड़े बूढ़े जाते तो वहाँ काम होता ही नहीं है, कभी खाता खुलवाओ कभी ये खुलवाओ। मेरे ख्याल से ज़्यादा भी नहीं तो 80% बुजुर्ग हमारे गाँव के ऐसे जिनकी अभी तक पेंशन मिली ही नहीं है 4-4, 5-5 महीने की। नहीं तो पहले व्यवस्था सिर्फ इनके पार्षद की वजह से यहाँ से वो लोग जो पेंशन बांटते तो वो लोग यहाँ से भी उठ के चले गए। कई बार इंसान को दिक्कत आती है, कागजी रूपों में साइन कराने की पार्षद की आवश्यकता होती है कि हमें पार्षद के साइन चाहिए। क्या आप साइन कराने के लिए जाते हैं? वो तो एक मिनट है, वो कहता है कि मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ अजरौंदा के हो। हमने कहा भैया जब वोट मांगने आए थे जब आपको पता नहीं था हम अजरौंदा के, वो किसी का कोई साइन नहीं करते, कुछ नहीं करते। आप कभी पार्षद के पास जाते हैं अपने कामों की शिकायत लेके? पार्षद हमारी थोड़ी सुनेगा, हमारी नहीं सुनता। देख तो काफी टाइम से हो गए, इतनी गंदगी है यहाँ तो, सबसे गंदगी है। और वैसे मोदी कहता है कि गंदगी को साफ रखो, ये करो, सबसे ज्यादा गंदगी यहाँ पर है। आपने कभी निगम पार्षद को कंप्लेंट? कोई हेल्प नहीं की, क्योंकि गांव वालों ने वोट नहीं दिया इसलिए वो हेल्प नहीं कर रहे। नहीं, वोट अगर गांव वाले नहीं देते तो कहीं से तो वोट मिले होंगे, चुनके तो इसी गांव से ही आए हैं। गांव वालों ने वोट नहीं दिया इसलिए उसकी सफाई नहीं हो रही। वो सोम मल्होत्रा जी इस बात को कहते हैं, ये मैडम नहीं कह रही अपनी तरफ से, सोम मल्होत्रा जी इस बात को कहते हैं कि मेरे को गांव अजरौंदा ने एक भी वोट नहीं दी इसलिए मैं वहां पे कोई कार्य नहीं करवाऊंगा। ये मैडम का कहना नहीं है, मल्होत्रा जी का कहना है। अगर ये बात थी कि वोटों की राजनीति अगर यहाँ चल रही है तो पार्षद साहब को ये गांव गोद ही नहीं लेना चाहिए था? जैसे अनाथ अब फेंक रखा है, शुरू से ही अनाथ की तरह ही पड़ा रहने दे। सर ये पहले ही अनाथ था, अब तो पहले अनाथ था तो हम कम से कम अपने बलबूते पे जो होता था इस गंदगी से निजात तो पाते थे। लेकिन जब से उन्होंने ये गाँव गोद लिया हम तो इतने परेशान हो गए कि मतलब शब्द ही नहीं है बोलने के, बोले क्या उनके खिलाफ। अब हम इतना उन लोगों से परेशान हैं, इतनी एप्लीकेशन लगा दी हमारे पास, दुनिया एक एप्लीकेशन कहती है, हमारे पास 500 एप्लीकेशन का रिकॉर्ड है कि हम 500 एप्लीकेशन डेली गली में पानी भरता है। डेली आप सेक्टर 14 में नगर निगम का जो ऑफिस है अब वहाँ जाकर रजिस्टर चेक करो, डेली हमारे गांव की कम से कम 20 समस्याएं वहाँ लिखी जाती हैं, जिसमें से शायद आज तक एक भी पास नहीं हुई है। ये जो सीवर लाइन है ये काफ़ी टाइम पहले पास हो चुकी है, लेकिन पार्षद में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पैसा खाने की बजाय इसमें लगा दे। आज तक उन्होंने ये पास नहीं कराया है, हालांकि लाइन पास हुई है, काफ़ी टाइम हो चुका है, 5 साल पहले आनंद कौशिक ने लाइन पास करा दी थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। ये बीजेपी सरकार इतना काम कर सकती है क्योंकि ये पार्षद जो हमारे मौजूदा पार्षद है बीजेपी में है। अब इस बार निगम पार्षद चुनाव नजदीक आ गए हैं, कैसा पार्षद आप अपने बीच में चाहेंगे? पहले तो मैं BBN के तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अजरौंदे गांव की सुध ली है। एक ये पहला एक न्यूज़ चैनल है जिसने गांव में आया है और हमारे बीच में हमारे बच्चों की, बुजुर्गों की, बड़ों की समस्याओं का देखा है। मैं आपके माध्यम से जो भी यहाँ पे मौजूदा बने हुए हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि राजनीति की बोटी ना करते हुए इंसान को देखें, हमें देखे जो हमारा गांव बसा हुआ है, ना कि राजनीतियों को देखे। हम भी यहाँ गधे घोड़े बैल गाय की तरह पड़े हुए हैं, पीने के लिए पानी की समस्या है, लेटरिन। अगर कोई भी, एक मेरे भाई रामवीर तंवर ने बोला है कि कोई भी इस पानी को पी के दिखा दे, तो ये बात हकीकत है। कोई भी इस पानी को पी जाए, आपने सामने देखा भी होगा कि नाली के माध्यम से लेटरिनों का पानी बह रहा है, दोनों एक साथ इकट्ठे जॉइंट हुए हैं। पीने की तो बहुत बड़ी बात है, बर्तन भी नहीं धो सकते। आगे फ्यूचर में हम ऐसा ही चाहेंगे कि हमें कोई देखे, हमें किसी राजनीति नहीं करनी है किसी से, ना किसी से हमें भेदभाव है या किसी कोई है, सोम मल्होत्रा है या कोई और आए। हम सिर्फ यही BBM के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि हमारे गांव की सुध ली जाए। आप और गांव हैं बराबर में,
ये दौलताबाद गांव देख लो, वहाँ की सफाई देख लो, इधर सी गांव है उसको देख लो। आज हमारा गांव अंजरौंदा सबसे पिछड़े वर्ग में आ रहा है, सफाई के माध्यम से, सीवर के माध्यम से, और बहुत समस्या है एजुकेशन से भी। एक सेंटर में होते हुए अंजरौंदा कहते भी हम बोलते हैं कि मैं अंजरौंदा एशिया का सबसे बड़ा एरिया है हमारे यहाँ का, जबकि हमारा स्कूल 8वीं से ऊपर नहीं जा रहा, अभी तक 10वीं तक ऊपर नहीं जा रहा है। उसकी हालत जर्जर देखो। क्या कारण है जो स्कूल की क्लासेस है वो आगे नहीं बढ़ पा रही है? सर ये सब एक राजनीतिक मुद्दा है, बाकी कुछ नहीं है। इससे जब श्री आनंद कौशिक के एमएलए थे तो उस टाइम स्कूल के लिए अपग्रेड की बात हुई थी। मैं खुद गया था, जो इनके सीनियर हैं शिक्षा विभाग के सेक्टर 16 जो बैठते हैं उनसे मेरी बात हुई थी। तो हमारे यहाँ से क्राउन प्लाजा के यहाँ एक मंदबुद्धि बच्चों का स्कूल था, 10वीं तक अपग्रेड करा के इन्होंने स्कूल सेक्टर 15 पुलिस चौकी जो पहले थी उसमें बनाया था पुलिस थाने में। वहाँ जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उन बच्चों के लिए भी कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि इन्होंने राजनीतिक मुद्दा देखते हो, क्योंकि वो इनकी तरफ का इनके साथ का था तो आधी जगह इन्होंने उसे दे दी। उसका भी मेरे पास है, उसकी भी मैंने मीडिया के माध्यम से इन लोगों को जताया था कि भाई ये जो आप कर रहे हो गलत है। उस टाइम उन्होंने हमें आश्वासन दिया था ऐसा कुछ नहीं होगा, ये स्कूल आपका है, आपका रहेगा। लेकिन कुछ दिन बाद वहाँ के हालात जाके देखे, लड़कियों को बाथरूम करने तक के लिए उन्होंने लैट्रिन में ताले लगा दिए, जिन्हें मैं खुद अपने हाथ से तोड़ गया था। इस बार निगम पार्षद के चुनाव अब नजदीक आ गए हैं। अगर जो आपके मौजूदा पार्षद रहे हैं वो चुनाव के लिए आपसे वोट मांगने के लिए आते हैं तो आप क्या कहेंगे उनसे कि क्या काम कराएं? देखो वो उनकी शकल ही नहीं आने लायक है। अगर जो उनकी शकल होती तो आ जाते, वो बुलाए हमने, आज उनको आना चाहिए था, वो आएंगे नहीं यहाँ पे, समझे जी। कम से कम आए, उनसे हम बात करें, अपनी मन की भड़ास निकालें। वो तो बहुत परेशान है उनसे, हम बहुत ज्यादा। कैसा पार्षद चाहते हैं आप आने वाले टाइम में? आने वाले में अच्छा पार्षद चाहते हैं जो हमारे गांव का विकास करे, भाई यही चाहते हैं हम। तो हम लोगों की समस्या है, पहले हमारे यहाँ एक पार्षद थे, निहाल पार्षद थे, अच्छी हमारे गांव की रेख देख करी थी। उनके बाद जाने के बाद कोई पार्षद ही नहीं आया ऐसा। एक निहाल पहलवान जी ऐसे पार्षद थे जिन्होंने हमारे गांव की रेख देख करी और अच्छा करा था। वो लोग खुद सीवरों पे खड़े होकर काम कराते थे, हमें ऐसा पार्षद चाहिए। कभी आप एमसीएफ में अगर जाते हैं कंप्लेंट लेके, सफाई से जुड़ी हुई समस्याओं को लेके, एमसीएफ क्या जवाब रहता है? एमसीएफ का जवाब ये होता है कि अंजरौंदा कौन सा यार, पार्षद ने मना कर दिया है। मैं खुद 50 बार एमसीएफ गया हूँ, यहाँ के कई काम मैंने अपने बलबूते पे भाइयों के वजह से मैंने कराए हैं। अभी कुछ दिन पहले भी कुछ लेडीज हैं उन जाट मोहल्ले से, उनकी गली में पानी भरा रहता था, जैसे मेरी में भरा रहता है। मैं उन लोगों को लेके वहाँ गया था तो एक्शन साहब थे, बंसल साहब, उनको मैंने बुलाया, जेई साहब राजेश जी को मैंने बुलाया। राजेश जी का तो एक जवाब होता है भैया पहले अपने आप को सुधारो, नालियों में पॉलिथीन डालनी बंद करो। अरे नालियों में पॉलिथीन डालेगा जब नाली नहीं है, डालेंगे कहाँ? जी सौरभ, शुक्रिया आपका। गलियों में मेरा संवाददाता गए हैं, आपने खबर देखी किस तरह की स्थितियां हैं, जो चलने लायक भी स्थिति नहीं है। लोग बहुत दुखी हैं सोम जी आपसे, उन्होंने बहुत सरेआम कह दिया कि एक बार पार्षद गांव में भी नहीं आए। इसका कैसे जवाब देते हैं? देखो ये तो अब देखो डेमोक्रेसी में हर एक को हक है बोलने का, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास जितना काम होता था या जितना टाइम मैं दे सकता हूँ वही दूंगा, और काम के लिए जाता हूँ। कोई मैं तमाशा कर बनाने नहीं जाता, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। पब्लिक क्या कहती है मुझे 14 सेक्टर, 15 सेक्टर, 17 सेक्टर में कोई एक आदमी बता दे कि हमारी कोई कंप्लेंट। सेक्टर 17 में रोड बनने जा रही थी तो हमारे पार्षद महोदय ने बाकायदा उस रोड को रुकवाया गया। RWA के लोगों के साथ में मिलकर के हम लोग वहाँ पे गए और उस रोड को बाकायदा बनवाया गया, क्योंकि उस क्षेत्र में हमारे पार्षद महोदय सौम मल्होत्रा जी का भी क्षेत्र पड़ता था और उसमें रोहित सिंगला जी का भी, इसलिए दोनों के डिस्प्यूट के बीच में वो मॉडर्न स्कूल के बताइए ना, एग्जांपल दे रहा हूँ जी, बाकायदा सोम जी को बताइए। सोम जी वहाँ पे पहले उनको बोलो, सोम जी कह रहे हैं मैं बेखबर हूँ, कौन सी रोड है? एरिया का काउंसलर और ये का जो काउंसलर है वो फाइल पास करवाता है, फाइल काम करवाता है। जो कि आउटसाइडर आके फाइल पास करवाए वो मेरा राइट है, मैं उसको रुकवाऊंगा। फिर मैंने उसको बढ़वाई 1.5 महीने बाद, जब MLA साहब ये सब ने उद्घाटन करने गए, मैंने उसी टाइम कंप्लेन करी, उसी टाइम सड़क रुकवा, कमिश्नर सड़क रोक दी। जब तक एरिया का काउंसलर नहीं कहेगा। आउटसाइडर की बात करते हो, हमारे गांव में जो भी पीछे जमीन पड़ी है, जैसे पोखर के पहले तालाब था, उसमें कमेटी सेंटर जो आनंद कौशिक जी ने पास किया था, उसके अंदर भी आज काम हो रहा है। उसकी जो चारदीवारी करी गई है वो लोगों के मकान छोड़ के क्यों करी गई है, जबकि वो लोग
उस केस को हार चुके हैं, तो आप देखो, उसके बाद क्यों मेरा कंट्रोवर्सी में कोई रोल नहीं है। अगर अनंत कौशिक ने मुझे बुलाया नहीं, ना मुझे पता। जब वो देखो ऐसा आप जो अब विपल गोयल जी हैं, जहाँ भी जाएंगे हमें साथ ले जाते हैं। किशन पाल जी हैं, हमें ले जाते हैं। हमारे जो सीनियर है, मैं खुश हूँ कि आप लोगों के साथ कोई झगड़ा नहीं कर रहा हूँ। अनंत कौशिक जी वहाँ जा रहे हैं, कभी कभी शर्मा शर्मी मुझे बुलाते थे। उन कई दफा किशन पाल अपना अनंत कौशिक जी या उनका भाई नहीं होता था, उनका पीए जाके सड़क का उद्घाटन करा, मैं ऐसे खड़ा 100 मिनट के। मतलब आपको इंसल्टेड किया जाता था। अब तो यही होता है ना, कंट्रोवर्सी है। नहीं, मैं कभी नहीं, 1-2 दफा गया हूँ और वो भी मैं पीछे खड़ा हो जाता था, नारियल नहीं तोड़ता था और ना मैं अपनी फोटो खिंचवाता था। मैं जाता था 2-3 साल मैं पीछे जाके खड़ा हो जाता था। बोनी जी, मैं आपसे सवाल ले लेता हूँ। आप आरोप लगा रहे हैं, आपकी चाची भी पार्षद रही, उन्होंने भी कोई काम कराया होगा जनौदा में? नहीं, उनके टाइम पे तो बहुत अच्छा था जी। सारा तो फिर अब रह क्या गया था? जब सारे अच्छा हो गया तो मेरे करने से क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, इस बात उन्होंने 5 साल में क्या काम करा? अभी आपने पूछा कि भाई भूतपूर्व जो हमारे पार्षद रहे, चाहे उनमें ओमवती कंवर जी रही हैं, चाहे सोम मल्होत्रा जी, जो आपने पूछा है उनके बारे में कि उन्होंने क्या विकास कार्य कराए, इसमें कोई दो राय नहीं। जब हमारे बीच में ओमवती जी हमारी पार्षद रही थी तो पीछे 5 साल का कार्यकाल नहीं रही है वो, तो उन्होंने गांव में रोड बनवाई थी, लेकिन हमारी एक सबसे बड़ी समस्या थी गांव की सीवर की, उसको कराने में वो भी नाकाम रही जी। और उसके बाद में 5 साल का कार्यकाल हमारे माननीय पार्षद महोदय सोम मल्होत्रा जी को दिया गया। इसकी गुहार हमने विधायक जी से भी लगाई जब हम लोग विपक्ष में हुआ करते थे। आज हमारी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, तो हम उम्मीद रखते हैं कि वो काम जल्दी ही निपटने वाला है। वैसे एक बात बताइए इंजीनियर साहब, जिस आदमी के खिलाफ आपने चुनाव लड़ लिया, जिस व्यक्ति की आप पल पल शिकायत करते रहे, वो अब आपकी पार्टी में आपका ही प्रतिद्वंदी बन गए, आपकी टिकट का हो सकता है, दावेदारी एक ही पार्टी से दोनों जने कर रहे हो, ऐसे में क्या धर्म संकट नहीं पैदा होता आप जैसे कार्यकर्ताओं के लिए? ये पार्टी की अपनी मोनोपोली होती है कि हमारे बीच में हम ये नहीं, हमारे जो भी भाई हमारी पार्टी में आता सबका स्वागत करते हैं, और पार्टी ने किसको टिकट देनी है किसको नहीं देनी है ये पार्टी का काम है। हम लोग कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। मेरे को सीधा जवाब दीजिए, डिप्लोमेटिक जवाब नहीं चाहिए, मैं सीधा आप 5 साल इनका विरोध करते रहे, आपने 5 साल विरोध किया, आपने कोई भी ऐसी चीज मुद्दा नहीं छोड़ा होगा जो आपने उठाया ना हो। कल को इनको टिकट मिलती है, आपको इनके लिए वोट मांगना हो, किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे? नहीं, भाई हैं, बड़े भाई हैं, उनके साथ में दिखाई इनके दाग धुल जाएंगे, कमल में आते ही इनके दाग धुल कमल में जब आ चुके हैं। बोनी जी, कमल पार्टी का झंडा उठाते ही सोम जी के सारे दाग धुल जाएंगे, कह रहे हैं इंजीनियर साहब। क्या आप भी ऐसे ही मानते हैं? तो मैं तो बिल्कुल पहले कह रहा हूँ, मेरा छोटा भाई, मेरा जवाब बोनी जी से, ये किसी पार्टी से हो, बेटा बेटा ही रहेगा। बोनी जी, मैं कभी आज तक 15 साल से मैं बढ़ रहा हूँ, मैंने किसी आज तक सोम जी माफ कीजिएगा, हाथ मिला के मैं बोनी जी का जवाब, बोनी जी बताएं। कोई राइट है जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ऐसे दाग धुल जाएंगे क्या अब ये दोनों एक हो गए? तो ऐसे दाग धुलने होते तो बात क्या था जी, ऐसे थोड़ी। आप क्या देखते हैं? काम के बेस आपका राइट है, आप अपना काम कराते हो तो कुछ कर सकते हो, बिना काम के कैसे? लेकिन फिर भी हमारा मानना है क्षेत्र की जनता के साथ में भेदभाव नहीं होना चाहिए। वार्ड के अंदर जब विधायक बन जाते हैं, कुछ लोग वोट देते हैं, कुछ नहीं देते हैं, लेकिन जीतने के बाद में सबने वोट दिया, उस आधार पे काम कराना चाहिए सबको, और वो हमारा राइट बनता है। और अब तक अजरौदा गांव को क्या आप अपना मान ही नहीं पाए क्या सोम जी? मैं तो बहुत दफा आता हूँ, अभी कई दोस्तों के बहन बेटे जाऊंगा, कहेंगे मिस्टर मल्होत्रा अभी भी टेलीफोन आते हैं, उसी टाइम एक्शन लेता हूँ। सोम जी कह रहे हैं कि अजरौदा गांव में वो बहुत बार आते हैं, बोनी ठाकुर जी कह रहे हैं कि अजरौदा में दर्शन नहीं होते, इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि भेदभाव होता है। क्षेत्र की जनता क्या कहती है ये देख लेते हैं। इतना बड़ी आबादी है, मीडिया के माध्यम से आपको मैं मौका देता हूँ, आपको सबसे कम बोलने का मौका मिला है, आप बताएं। मैंने इनसे पहले भी एक बार मीडिया के माध्यम से पूछा था कि आपने हमारे क्षेत्र के लिए क्या किया है, तो इन्होंने कहा था कि मैंने वहाँ 7 करोड़ रुपए का विकास किया है। मैं कहता हूँ आप 7 करोड़ छोड़ो, आप मुझे 1 रुपए का विकास दिखा दो जी। वहाँ का पानी आप पी लो, मैं 5,000 रुपए 51 आपको इनाम देता हूँ, आप हमारे यहाँ का 1 गिलास पानी पी के दिखा दो जी। क्या वो आपका क्षेत्र है जी? आप कितने बार मेरे गांव में आए, आप मुझे बता दो कि आपने कौन सी गली है जो मेरे गांव की देखी हो या उसकी मेन रोड देखी हो। अभी कुछ दिन पहले जब मंदिर के सामने टाइलों का उद्घाटन था, विपुल जी आए थे जो एमएलए है मौजूदा, तब आप उनके साथ आए, मैंने तब भी आपसे पूछा था, मैंने कि मैं
सोमनाथ जी, मैंने कैसे आज रास्ता भूल गया? आपको याद है क्या ये? मैं ये मना थोड़ी कर रहा हूँ, आप नहीं बोल रहे। रोंडा आपके वार्ड में नहीं आता? भाई साहब मेरे वार्ड में तो इंसान नहीं रहते। मैं तो कई घरों में जी, दो बड़ी देखो बड़ी समस्याएं बता सोम जी, बहुत बड़ी मुद्दा उठाया इन्होंने कि पानी पीने लायक नहीं है, और अगर एक गिलास पानी आप पी ले तो क्या उसका इनाम है? देखो ये ऐसा है, इनका कहना अपनी जगह ठीक है, मुझे आज तक कोई शिकायत नहीं आई पानी की बहन बेटी में पानी की समस्या पार्षद जी बहुत जबरदस्त रही है। एक दो बार जब आप नहीं, वो कह रहे हैं मेरे पास कोई शिकायत ही नहीं आई। मुझे कभी आन के कहा नहीं, हमारे गांव के नहीं, मेरे छोटे भाई हैं, 5 साल में एक दिन तुमने मुझे टेलीफोन पे या घर बुलवाया हो या आपने किसी पॉइंट पे आन के मुझे कहा मल्होत्रा भाई आप घर पे किसी को पहचानते? मैं रहता हूँ। आप मुझे बता दो कि आपने रोंडा के एक आदमी का किसी भी सर्टिफिकेट वगैरह पे या जो भी वो काम नहीं करता आपने कहीं साइन किया उनके आज तक? ये नहीं बात कर, बताओ ना मेरे को। कम से 90% आदमी का पेपर साइन मैं करता हूँ। मेरे को सेक्टरों में तो 5-10% ही है सेक्टरों में। अच्छा कोई जाके अच्छा ये तुम बात कर रहे हो कि मल्होत्रा साहब के आप सीधी बात कहते हो कि मैंने ये तो फिर कोई बात कर रहे हो, ये बहन बेटियां या बुजुर्ग आते हैं वो नहीं कर रहे। सोम जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही, सोम जी ने एक बढ़िया बात कही। मैं सोम जी जिनके सर्टिफिकेट बने अपना डेमिसाइल बने या किसी का मेरा फर्ज बनता है उसमें क्या? गरीब आदमी का आपने किया हो जैसे कौन सी गरीब नहीं आया तो मैंने नहीं करा। लेकिन पहचान नहीं हो पाती है मल्होत्रा जी पे, तो उसको पहले आनंद कौशिक जी को पहले आनंद कौशिक जी पहचान नहीं पाते थे, अब सोम जी नहीं पहचान पाते। किसी एक सवाल सोम जी, हाँ जी, एक सवाल आपने बहुत बढ़िया उठाया, मैं आपकी बात को टॉस करके आगे कर रहा हूँ। आपने चिट्ठियों का एक पिटारा भर दिया बोनी जी, आपने भी खूब चिट्ठियां लिख दी। क्या आपने सोम जी को एक फोन करके कहा कि मुझे पानी की समस्या? आपने कहा एक जन दोस्त है जो हमारे 80 साहब है, आज भी रिकॉर्ड करता हूँ, इसका भी करता हूँ। मुझे बता दें मेरे पास भाई आया। सोम सर, डिबेट की एक मर्यादा होती है। मैं इनसे सवाल संदीप जी आपको बताना चाहूंगा, इनसे पूछ लेता हूँ। मैं इनके घर गया था, किसी को अपने राशन के डिपो के लिए साइन कराने थे, तो मैं उनके साथ गया तो मैंने देखा मेरे गाँव के कुछ लोग पहले ही जो वाल्मीकि समाज से संबंध रखते वो लोग पहले ही बात थे। तो मैंने उनसे पूछा भाई आप कैसे, तो उन्होंने कह दिया हम साइन कराने के लिए आए थे, लेकिन मल्होत्रा जी ने मना कर दिया है कि मैं साइन नहीं करूंगा। उस टाइम की बात है जब आपके पैर में ऑपरेशन हुआ था। मेरा ऑपरेशन 2 दफा हो चुका। मैंने भाई साहब अंदर लेटर बिस्तर में बैठ के अंदर साइन करे। हाँ, कोई फर्जी का अब कई दफा शेड्यूल कास्ट के लिए आते थे ना, मैं उनसे यही कहता था आप कोई प्रूफ लेके आओ। मैं हरिजन का सर्टिफिकेट बनाने के लिए कोई नाराज हो या कुछ हो, मैंने अपनी लाइफ भी देखनी जी, बिल्कुल। मैंने जेल में अंदर नहीं होना। मैं सिर्फ यही कहता था बेटे या बहन या माँ, आप अपना जहाँ भी कहीं के रहने वाले वहाँ से अपना सर्टिफिकेट ले आओ, प्रूफ ले आओ। मैं अपने तुम आपने अपने प्रोटेक्शन के लिए जितने आपके जनौंदा के काम हुए वो अपने कागज ला दे, मैं फाइलें अपने देख। इंजीनियर साहब आपका क्या कहना है? बोनी जी, ये सही बात है कि इंजीनियर साहब के जो लोग मैं अपना रोटी पानी नहीं करूँगा। इंजीनियर साहब साइनों में बहुत आनाकानी हुई है, उनको कई चक्कर लगाने पड़े। अगर कहीं पे आज तक नहीं, मैं ये मेरी नॉलेज में भी है। एक पानी वाली बात, जिसका घर पेपर है वो नहीं करूंगा। पार्षद महोदय के पास में एक बार पानी की बड़ी दिक्कत आ रही थी, तो रात को 11 बजे हमारे प्रधान जी ने फोन करा था। प्रधान जी को बहुत रूड जवाब दिया पार्षद महोदय ने। मैं इनको आगाह भी कर, इस मामले में मैंने बाकायदा फोन करके भी बोला था। मैंने कहा आप से भी बुजुर्ग हैं जिनको आप उल्टा जवाब दे रहे हैं, ये मल्होत्रा जी आपको वाकया याद होना चाहिए। उसके बाद में मेरी आपकी मुलाकात हुई हुड्डा के अंदर। रात को 11 बजे पानी के लिए मुझे कोई कह रहा है, मैं सर आप जनता के नुमाइंदे हो, आपको 11 बजे की परेशानी की मुझे पता है। सोम जी आप ये कहना चाह रहे हैं, थाने भी गया हूँ कहीं और भी। सोम जी आप ये कहना चाह रहे हैं अपनी जनता को, अपनी जनता यही एसडीओ को कहना काम करना है। सोम जी अपनी जनता को आप ये कहना चाह रहे हैं कि घड़ी देखकर फोन करें ना। कोई ऐसा पानी है, पानी के लिए क्या मैं रात को आप करूंगा? यही को कहूंगा, एसडीओ को कहूंगा, एक्सचेंज को किसी को तो कहूंगा ना, मैंने नहीं कर रहा। नहीं तो टाइम की तो बात थी, क्या बात थी? कोई टाइम नहीं होता। रात को 11 बजे फोन करा जिन्होंने, उसके बाद में सुबह फोन करा, सुबह उसी का पानी आ गया, नहीं पानी दिया। उसके बाकायदा मैं बाकायदा एसडीओ से मिल आया, जैसे क्योंकि हम पे काम कराने आते हैं। अगर हमें जनता के नुमाइंदे काम नहीं कर सकते तो हम प्रशासन। वैसे इंजीनियर साहब एक बात का, इंजीनियर साहब सोम जी एक सवाल, कागज और रख लो, मैं आप देख रहे हैं ये तीनों नेता हैं, भविष्य में इनके पास ही कुर्सियां होंगी।
अभी जब ये हाल है तो आने वाले समय में आप स्थिति समझ सकते हैं। इंजीनियर साहब, एक सवाल आपसे, बहुत ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। आपने कमियां 50 गिनाई है, क्या ऐसा पार्षद दोबारा चुना जाना चाहिए? जनता से ये जनता जवाब देगी। जनता आप क्या कहते हैं? आप अपनी जवाब दीजिए, आप भी मतदाता है, आप अपनी राय दीजिए। क्या आप अपनी वोट सोमनाथ मल्होत्रा को देंगे दोबारा अगर इन्हें मौका मिला तो? मैं इस मामले में जनता को यह कहना चाहता हूं कि जो इस तरीके के प्रतिनिधि जनता के बीच में आते हैं उनको बिल्कुल भी चुनाव क्षेत्र से वॉकआउट करा जाए और उनको चुनाव, चाहे वो बीजेपी की टिकट से जाए, वो पार्टी का निर्णय। बीजेपी की टिकट अभी तो यही नहीं पता कि हमारी पार्टी टिकट अगर अभी ये आपकी पार्टी में है, अभी आपकी पार्टी में है, अगर टिकट नहीं देती, अगर ये वो अलग समीकरण होंगे। अगर ये आपकी पार्टी से जाते हैं तो भी पार्टी ने किसी को टिकट नहीं देती। मैं कह रहा हूं अगर ये आपकी पार्टी का निर्णय है। अगर ये आपकी पार्टी से जाते हैं तब भी आपकी यही अपील रहेगी कि ऐसे व्यक्ति को, अगर पार्टी हमारी टिकट देती है तो सिर माथे पर, तो भी ऐसी अपील नहीं रहेगी। तब आपकी अपील नहीं रहेगी कि ऐसे व्यक्ति को नहीं चुनना चाहिए। पार्टी का निर्णय है। नहीं, एक बात आपको बताया, देखो बहुत गलत लोग थे कांग्रेस के टाइम पे भी, कांग्रेस के लोग बाग आज भारतीय जनता पार्टी में, हमने उनको किस तरह की बातें बदल देते हैं राजनेता, ये आपको सीधा इंजीनियर साहब की बातों से लग रहा है। मेरी पार्टी में मेरे साथ है तो सबसे अच्छे सर्वोत्तम, लेकिन दूसरी पार्टी में निर्दलीय जीत के आए तो इनमें 100 कमियां थी, ये पूरे दाग से भरे हुए थे। लेकिन जब कमल से मिल गए तो नहीं, मैं वोट भी मांग लूंगा और सिर माथे भी रख लूंगा। भैया ये सिर माथे की गुत्थी कब तक चलेगी? वो नहीं जी, आपका तो चश्मा क्रैक हो जाएगा ऐसे। इनके बस की चश्मा क्रैक नहीं है, जनता इन्हें जवाब दे देगी जी। वो राकेश भाई साहब को भी जवाब दे देगी और मल्होत्रा जी को भी जवाब दे देंगे जी। आपके सारे चुनाव लड़ने जाते, इलेक्शन होगा वो जनता ने जवाब देना है। नहीं, आपकी बात ही जाएगी जनता के बीच में। इंजीनियर साहब, आपका बोला हुआ एक शब्द जाएगा। वही तो कहना चाह रहा हूँ, इस बात के लिए जनता जवाब देगी। नहीं, आपका जवाब क्या है जनता के लिए? मैंने पार्टी के लिए बोला, मैंने पार्टी किसको देती है? और मैंने अभी तक भी संदीप जी हमारी पार्टी ने निर्णय नहीं करा कि हम टिकट देंगे। इंजीनियर साहब, अगर पार्टी टिकट नहीं देती तो हम भी लड़ेंगे, वो भी लड़ेंगे। बोनी ठाकुर, बोनी जी, मेरा सवाल एकदम शीशे की तरह साफ था, जिसका पहला जवाब आपने दिया कि इस तरह के व्यक्ति को जो पार्षद बने हैं बाइकाट करना चाहिए। मेरा दूसरा सवाल था कि अगर ये कमल के निशान के साथ आते हैं तो क्या आप अपना वोट उन्हें देंगे? मैं आपके अपने वोट की बात, उसी बात को कहना चाह रहा हूं। संदीप जी कमल के निशान पर आते हैं, लेकिन अभी कमल का निशान मिला नहीं है। आते हैं तो उसी बात को कहना चाह रहा हूँ, ये पार्टी का निर्णय होगा। आप अपनी वोट देंगे पार्टी के, हम पार्टी के साथ में हैं। अपनी वोट की बात करो, छोड़ो पार्टी। कमल बोनी जी ने बढ़िया बात कही, कमल अगर निशान है तो सोमनाथ में कोई कमी नहीं है। कमल अगर निशान नहीं है तो इंजीनियर साहब कह रहे हैं सोमनाथ से गंदा कोई आदमी नहीं है, ऐसे आदमी का बाइकाट करना चाहिए। बोनी ठाकुर जी, दोनों जनों को आपने सुन लिया, क्या इनके हाथ में कमान जानी चाहिए वार्ड नंबर 27 की? ये दो चेहरे थे आपके पास। सोमनाथ जी को तो हम 5 साल में देख ही चुके हैं और भाई राकेश की बातों से ऐसा लग रहा है कि शायद आगे ये भी अगर जीत जाते हैं तो शायद हो सकता है ये भी जनता के साथ ऐसा ही करें, क्योंकि ये तो अभी से ही मिले हुए तो मिल रहे हैं। जब किसी ने परखा नहीं तो उसका जवाब क्या दिया जाए? जब जनता परख के देखेगी। अब तो आप इनकी परछाई है ना, परख रहे हैं। आप अपनी बात रखिए ना जनता से, आप अपनी बात रखिए कि नहीं मैं विरोध करूंगा, मैंने इनका विरोध किया, मैं अब भी विरोध करूंगा। कहिए, मैं अभी भी बता दो, जब ये व्यक्ति क्या पता पार्टी के अंदर मैं भी टिकट की लाइन में हूँ, मैं भी टिकट मांग रहा हूँ। तो सोमनाथ जी को लेके जाएंगे आप वोट मांगने? सोमनाथ जी अपनी जगह टिकट मांग रहे हैं, मैं अपनी जगह टिकट मांग रहा हूँ। यही सवाल सोमनाथ जी की जगह पार्टी ने आपको टिकट दी, सोमनाथ जी को लेकर जाएंगे आप घर घर टिकट? पार्टी के नेताओं से बात करेंगे कि भाई इस तरीके के व्यक्ति को टिकट ना दीजिए। आप इनका विरोध करेंगे? बिल्कुल विरोध करेंगे, खुल के विरोध करेंगे। आप जनता को बोल रहे हैं कि बीजेपी इनका टिकट देगी तो आप विरोध करेंगे। आप बताइए अपनी बात को। मैंने जो बताया है, क्योंकि पहले ये कांग्रेस के शासनकाल में कांग्रेस के लोगों के साथ में रहे हैं, कांग्रेस से आए हुए हैं, निर्दलीय जीत के आए थे, तो अब हमारी पार्टी में है, हम इनका अपनी पार्टी में आने पर स्वागत करते हैं। लेकिन अगर पार्टी इस तरीके के लोगों को टिकट देती है तो हम उसका विरोध करते हैं। बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने। अगर सोमनाथ के हाथ आया कमल तो कमाल होगा क्षेत्र में, उनके ही लोग उनका विरोध करेंगे और डटकर विरोध करेंगे। इंजीनियर साहब ने कहा ये विरोध क्या नूरा कुश्ती नहीं है बोनी ठाकुर जी, क्या दिखावा ही है, साबित भी होगी। ये तो सब आप सब लोगों के सामने है, कुछ जनता पूरी देख रही है। क्या उन्होंने पहले इनके जवाब आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं, आज के पड़ाव की आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं। सपोज जनता ने आपको सिर माथे बिठा लिया इंजीनियर साहब, तो आपकी प्रायोरिटी क्या होगी वार्ड नंबर 27 के लिए? यही सवाल तीनों जने से है, कुछ शब्दों में बता दीजिए आपकी जिम्मेदारियां क्या होंगी? जो अधूरे काम है उनको पूरा काम कराना, जो भी पार्षद आएगा आने वाला उसमें मैं हूं, मेरा दायित्व होगा उन कामों को पूरा कराना। मेरे लिए
जनता को जो मैं कहना चाहता हूँ, मेरे लिए कोई बंदिश नहीं है। रात में 2 बजे फोन करें, 4 बजे फोन करें, मैं जनता के साथ में हमेशा पहले भी खड़ा रहा हूं और आगे भी इसी तरीके से खड़ा रहूं। सोम जी, आपका जवाब दोबारा, अगर जनता आपको मन बनाती है और आपको कुर्सी देती है। देखो, ये तो सपोर्टर या वोटर ने वोट दे रहे हैं। नहीं, वायदे क्या कर रहे हैं, उनका काम क्या मेरे वादे तो जो पहले कर रहा हूँ, पहले 5 साल पहले करे, फिर 5 साल करे। मुझे अगर काम करे तो मुझे पब्लिक ने बनाया। मेरे पास किसी की टिकट एक वायदा कर दीजिए, एक वायदा कर दीजिए मेरे स्टूडियो से। इंडिपेंडेंट लड़ा। एक वायदा मेरे स्टूडियो से कर दीजिए, कोई आपको घड़ी देख के फोन नहीं करेगा, जब चाहे कर सकते हैं। नहीं, ये कोई बात नहीं है। तो एक केस है कि रात को 12 बजे टेलीफोन करा, मैंने उनको यही कहा, बुजुर्ग थे, मैं कहा भाई साहब सुबह मैं करूँ। सुबह मैंने उनको टेलीफोन मोनी जी, अगर आप पार्षद बनते हैं, कुर्सी दोबारा पार्षद जी, ये हर एक डेमोक्रेसी में इनका जवाब ले मुझे क्या फर्क पड़ता है। मुझे पार्षद चुनती है तो मेरा सबसे जरूरी काम होगा कि मैं अपने क्षेत्र की जनता का अच्छे से अपने परिवार की तरह ख्याल रखूं। जो उनकी समस्याएं हैं, जो सोमनाथ जी ने उनकी समस्याएं छोड़ दी हैं और जब से बदतर कर दी हैं, उन सबको दूर करूं। अब मैं उनका बच्चा हूं, उनका बेटा हूं, वो मेरे पास आधी रात कभी भी आ सकते हैं। अगर चुनाव जल्दी होने वाले हैं, 1-2 महीने में नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप जान रहे हैं अंदर की बातें, हम सब जान रहे हैं, किस चेहरे किस मुद्दे के आधार पर वोट मांगने जाएंगे आप जनता दरबार में? इंजीनियर साहब। संदीप जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले मैंने चुनाव लड़ा जी। पहले हमारा कोई पॉलिटिकल कैरियर नहीं है जी। एक काम धंधे वाले आदमी थे, ठीक है, हमने इलेक्शन लड़ा, जनता ने सिर माथे पर बिठाया, खूब अच्छी वोटें दी और उसी प्रेम और भाव के साथ में जनता के बीच में हम 5 साल से काम कर रहे हैं। जनता उसी आधार पर हमें वोट देगी और पढ़े लिखे नुमाइंदे होने के नाते से जनता से हम पढ़े लिखे सोम जी भी हैं, पढ़े लिखे तो नहीं, सोम मल्होत्रा जी भी होंगे। मैंने अपनी बात कह रहा हूँ, मैंने सोम जी की बात नहीं कही, मैंने ये नारा नहीं होगा सोम बदलो आपका, सोम बदलो मंगल लाओ। क्षेत्र की जनता के कामों के लिए हमने आगे जाना आपका ये नारा होगा, सोम बदलो मंगल लाओ, ऐसा नारा होगा। हमारी किसी से द्वेष भावना नहीं है भारी, वो तो नारे अलग अलग बदलते हैं जी, कौन सा नारा अलग बदलेगा वो चीजें अलग है। लेकिन आप सोम जी का विरोध कर रहे हैं। क्षेत्र में जनता के कामों के विकास के लिए हमने क्षेत्र की, आप अपने जनता को आश्वासन देते हैं इस मन से कि आप उनके लिए 24/7 उपलब्ध होंगे? मैं क्षेत्र की जनता को आश्वासन देता हूं कि मैं 24 आवर्स क्षेत्र की जनता के कामों के लिए अग्रसर रहूंगा। कोई कभी घंटी बजा सकता, कभी कोई घंटी, अभी भी मेरे साथ दरवाजे की भी और मोबाइल की भी, 4 बजे खूब क्षेत्र की जनता, दरवाजे के भी और मोबाइल की भी, मोबाइल की भी। आप क्या आश्वासन देते हैं अपने जनता को जी? अगर आप और आप किस चेहरे पे लड़ने जा रहे हैं, किस नारे पे लड़ने जा रहे हैं, क्या मुद्दे होंगे आपके? हमारा मुद्दा तो एक ही है कि अपने क्षेत्र की जनता की भलाई के लिए जो जितना हम कर सकते हैं उतना करें। और मैं पहले भी, आपसे पहले भी उन लोगों के कामों को, जनता से आंख मिला के बात कीजिए, मैं पहले भी उन लोगों के कामों को कराता आया हूँ। मेरे गांव के लोग जानते हैं क्या, वो मेरे पास अब भी आधी रात आते हैं तो मैं अब भी उनके कामों को जाता हूँ। वो जनता देख रही है मैं उनका काम करता हूँ तो मेरे पास। मोनी जी, सोम जी की तरह आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी जैसे सोम जी को परेशानी थी? कोई कभी भी घंटी बजा सकता है? नहीं, बिल्कुल परेशानी नहीं है जी। मैं तो अब भी रात को 2 बजे कागजों पे भी साइन कर देंगे आप किसी के? बिल्कुल, इसीलिए जनता नहीं पढ़ लिख के साइन करना चाहिए, ऐसे साइन नहीं करना। अनपढ़ थोड़ी है, कोई पेपर आपने देखा तो पढ़ लिख के करेगा वो जी। वो तो सोम जी, एक बार और चुनाव की बेला है, जनता से क्या कहना चाहेंगे आप अपने क्षेत्र की तमाम जनता से? जनता को अपील करूंगा, जो अच्छा आदमी है, जिन्होंने 10 साल मैं काउंसलर रहा हूँ तो पब्लिक ने मेरे पे मेहरबानी करी, उन्होंने देखा भाला है तो वो तो पब्लिक बताएगी। हमारे आपस में अपने समर्थकों को क्या संदेश देंगे? मैं तो सबको यही भाई बहनों को रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे मेरे पहले काम हुए हैं, जैसे मैंने समाज की सेवा करी है, आप सेक्टरों में चले जाओ। अगर एक केस रात को 12 बजे 11 बजे पानी के लिए कंप्लेन आई है, मैंने उसको सुबह सोल्यूशन कर दिया, तो वो तो ऐसी कोई बात नहीं है। इंजीनियर साहब, आखिरी 1-1 मिनट के 30-30 सेकंड आप सबके बाद 15, 14, 17 में किसी सेक्टर में चलो, कोई एक कंप्लेन बता दे। आप सेक्टरों में विकास की नदियां बह रही, आपका कहना है, और गांव को आपने छूता रखा। वैसे कहना नहीं चाहिए, फिर भी मल्होत्रा साहब को सेक्टर की जनता ही जवाब देगी इस बारी। काम तो साथ में जी। अगर एक सवाल आपसे इंजीनियर साहब मैं पूछ लेता हूँ, सोमनाथ जी को अगर टिकट मिल गई तो आप निर्दलीय ताल ठोकेंगे मैदान में? ये पार्टी का निर्णय होगा, पार्टी संगठन जो निर्णय करेगा। मैं आपका निर्णय पूछ रहा हूं, अगर इनको टिकट मिल गई तो आप निर्दलीय लड़ेंगे? सिपाही है, पार्टी का निर्णय पे भरोसे निर्दलीय नहीं लड़ेंगे? नहीं, अभी कोई ऐसा विचार। सोमनाथ जी अगर बीजेपी की टिकट पाते हैं तो आप इलेक्शन से? अभी कोई ऐसा विचार नहीं है उस मामले में, कोई अभी कुछ नहीं कह सकते। ये पार्टी संगठन का काम है, पार्टी क्या निर्णय लेती है। हाँ या ना में एक जवाब चाहिए। इनको टिकट मिल गया, ये पार्टी का निर्णय, पार्टी किसको टिकट देती है? नहीं, मैंने पार्टी का टिकट मान लिया, अगर इनको टिकट मिलती है आप निर्दलीय लड़ेंगे क्या? इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे करूं कि अगर पार्टी मुझे टिकट देती है
तो सोम जी का क्या विचार रहेगा? सोम जी बता दीजिए। ऐसे भी हो सकता आप है। अपना बता दीजिए, सोम जी बता मैं दीजिए। तो स्टेट में कह रहा हूँ, पार्टी मुझे टिकट देगी, मैं इलेक्शन लड़ूंगा। अगर नहीं देगी तो आप इंजीनियर साहब का साथ देंगे? जो वो पता किसी को भी, किसको नहीं मिलती, वो जिसको भी टिकट देगी आप उसके साथ होंगे? सर मैं यही कह रहा हूँ, अभी कम से कम 10 कैंडिडेट हैं, एक नहीं है, दो नहीं है, 10 खड़े हैं जी। 10 में से जिसको मिलेगी हम उसके सिपाही बन के रहेंगे। क्या बात है। अब बोनी जी आपकी क्या रणनीति, आखिरी रणनीति? आपका आपका तो कोई गठबंधन नहीं है। हमने पहले जो विकास कार्य करे हो उनके डेट पे, और क्षेत्र की जनता जानती है कि मैं लोगों के कितने काम करता हूँ। आधी रात के भी टाइम अगर मेरे पास आते हैं मैं लोगों के साथ जाता हूँ, तो मैं तो सिर्फ उसी मुद्दों पे उनसे वोट। इस डिबेट में बस वक्त हो चुका है अब समाप्त करने का। ललकार में मैं समाप्त करने से पहले धन्यवाद करूंगा इंजीनियर साहब आपका। सोमनाथ जी, आप इतने व्यस्त समय में आपको कहीं रस्म पगड़ी में जाना है, आप बहुत देर से इंतजार भी कर रहे हैं, आप आए, और बोनी भाई आप भी आए। आप तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और जनता, आप जान लीजिए कि वार्ड नंबर 27 में हो सकता है कल ये आपके मताधिकार को मांगने आए, नारे लगाएं, बातें करें, लेकिन इनकी बातों से आज क्या समझा आपने, क्या जाना। और मेरी अपील बस ये इतनी ही रहेगी कि जिसे चुनना उसे इतने अधिकार से चुनना कि आपकी बात माने, आपका काम करे। बस इतनी ही अपील। ललकार में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।